आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबाई की एक समान अनुप्रस्थ काट की कॉपर की एक छड़ का सिरा बर्फ के संपर्क के दूसरे सिरे जिसका ताप 100 डिग्री के जल के साथ रखा हुआ है, इसकी लंबाई में किस बिंदु पर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखना चाहिए जिससे कि अस्थायी अवस्था में पिघली बर्फ का द्रव्यमान उसी समय अंतराल में उत्पन्न भाप के द्रव्यमान के बराबर हो। ये हमें दिया गया है और दिया है कि कल्पना कीजिए कि पूरी पद्धति चारों ओर से ऊष्मारोधी है, मतलब यहाँ पे कोई जो ऊष्मा का ह्रास नहीं हो रहा है। तो बर्फ के पिघलने की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान दे रखे है कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम, और जल के भाप बनने की गुप्त ऊष्मा दे रखी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये हमें दे रखा है। तो मान लिया कि ये जो कॉपर की छड़ है ये ऐसी है और ये एक तरफ जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ को ऐसे टच करती है और दूसरी सिरे में क्या होता है, ये जल को टच करती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ से जो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है वो चूँकि यहाँ पे कहीं पे इसका जो ताप है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए यहाँ से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा उसके कारण यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ है वो पिघलेगा और यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो यहाँ से भाप में परिवर्तित होगा। तो हमें पता करना है कि वो अगर यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ये 1.5 मीटर है तो वो किस बिंदु पर होगा ताकि जो यहाँ पे पिघले बर्फ का द्रव्यमान है वो यहाँ पे जो भाप का द्रव्यमान है उसके बराबर हो। तो संपर्क सिरे वाले का जो ताप है, जो बर्फ के संपर्क सिरे का ताप है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और गर्म जल के संपर्क सिरे का जो ताप है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो माना 0 डिग्री सेल्सियस वाले सिरे से x दूरी पर जो इसका ताप है वो 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पे बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम बिंदु P बोल दें तो बिंदु P से ऊष्मा बर्फ तथा जल दोनों की ओर प्रवाहित होगी। तब समयांतराल, अगर हम समयांतराल का मान रखें T, तो समयांतराल T में बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा जो गर्म जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित ऊष्मा की जो मात्राएं होगी उसका जो मान होगा वो हो जाए क्या, इसको अगर Q1 मान ले तो Q1 का मान हो जाएगा K इंटू A इंटू 200 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इंटू T अपॉन L। और L का मान हमने क्या माना, यहाँ पे L का मान रखा है x, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊष्मा प्रवाह का दर है उसको हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से Q1 का मान ये आ जाएगा और जो Q2 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू A इंटू ये हो जाएगा 200 माइनस 100 इंटू टी बटे ये जो लंबाई आएगी, अब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, अब चूंकि पूरी लंबाई 1.5 मीटर थी और ये लंबाई x है तो ये वाली लंबाई आ जाएगी 1.5 माइनस एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स के बराबर। जहाँ पे जो k है वो कॉपर की ऊष्मा चालकता है और a जो है वो छड़ का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो है। तो समयांतराल t में जो पिघले बर्फ का तथा जो उत्पन्न भाप होगी उसका द्रव्यमान हमें यहाँ पे दे रखा है, समान है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो है, उसको अगर हम m मान लें तो यहाँ से बर्फ के लिए हो जाएगा Q1 इक्वल टू ml के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं ml इक्वल टू Q1 का मान कितना था, ये था Ka इंटू 200 माइनस 0 इंटू टी अपॉन एल, एल का मान कितना है, x है। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और अगर Q2 के लिए अगर हम लिखें तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान भाप बनता है तो यहाँ से हो जाएगा ml, और यहाँ से चूँकि ये भाप में परिवर्तन है तो जो भाप की गुप्त ऊष्मा है उसको mlv लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mlv इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, Ka इंटू 200 माइनस 100 इंटू टी अपॉन 1.5 माइनस एक्स। इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ml अपॉन mlv इक्वल टू Ka इंटू 200 माइनस 0 इंटू टी अपॉन एक्स
अपॉन ये आ जाएगा कितना, के ए इंटू 200 माइनस 100 इंटू टी अपॉन 1.5 माइनस एक्स के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल होगा, के ए से के ए कैंसिल होगा और एम से एम कैंसिल होगा। तो हमारे पास मान क्या आ गया, हमारे पास मान आ गया एल अपॉन एल वी इक्वल टू ये आ जाएगा 200 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 बटे एक्स और ये हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स बटे 200 माइनस 100 मतलब 100। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और एल का जो मान दे रखा है, जो बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा है, उसका मान दे रखा है कितना, ये 80 दे रखा है और ये दे रखा है 540। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 बटे 540 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 2 टाइम्स में ये 27। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, हमारे पास मान आ गया क्या, ये हो गया 2x इक्वल टू 27 इंटू 1.5 माइनस 27x। तो 27x को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 2 मतलब 29x इक्वल टू 27 इंटू 1.5। तो यहाँ से x का जो मान आ गया हो गया क्या, 27 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 29। तो यहाँ से अगर हम x का मान लिखें तो यह आ जाएगा 40.5 बटे 29 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो मान आएगा x का हो जाएगा कितना, 1.396 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो जो x का मान आ जाएगा हो जाएगा कितना, 139.6 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो बर्फ़ है इस सिरे से जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 139.6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल है, इस सिरे से जो बिंदु P का मान होगा वो कितना होगा, 150 माइनस 139.6 मतलब ये हो जाएगा 10.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 139.6 सेंटीमीटर। और ये दूरी जो होगी वो बर्फ़ वाले सिरे से होगी, बर्फ़ वाले सिरे से। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।